दे देंगे एक मौका, गिर जाओगे नाच के, दे देंगे एक मौका, गिर जाओगे नाच के, दे देंगे एक मौका, गिर जाओगे नाच के। वो लालू यादव ने बोला था, रिपब्लिक भारत के पत्रकार। मनीष कश्यप को खबर दिखाने से पहले पप्पू यादव अपने ट्वीट से ट्वीट किए थे कि त्रिपुर में या तमिलनाडु में जो घटना हो रही है उसको सरकार निगरानी करे। उनके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं हुआ? बड़े लोग हैं, नामी लोग हैं। भोज मीडिया वाले विकास राज के साथ समस्या यही है कि वो अपने को समझता है कि मैं यादव हूँ, मुझे यादव के साथ खड़ा रहना है। अरे बेवकूफ़, तुम यादव हो श्री कृष्ण भगवान वाले। उनमें एक समस्या क्या है कि वो घोर जातिवादी मानसिकता के लोग। कहना तो नहीं चाहिए, नेताओं के बारे में कहा जाता है कि मेरे गली का एक नेता कहीं खो गया है, जरा पता करना कहीं साला आदमी तो नहीं हो गया। आप चाहिएगा तो 3 महीना में नेता बन जाइएगा, लेकिन नेता 3 जन्म में भी आदमी नहीं बन सकता, आदमी नहीं बन पाता। इस वक्त हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं एडवोकेट एसके पंकज सर और साथ में एक पत्रकार भी हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल तबाही न्यूज में इंडिया। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आपके हिम्मत जज्बे को मैं बहुत ज़्यादा सलाम करता हूं। जिस तरह आपका नाम है तबाही न्यूज इंडिया, तो उसी तरह से आप भ्रष्टाचारियों के लिए तबाही बन करके आते हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि ये पत्रकारिता तो करते हैं, अगर ये चाहते तो एक इनका पैर में प्रॉब्लम है, मतलब ये दिव्यांग है, अगर चाहते तो सिंपैथी लेकर के और दूसरा काम कर सकते थे। इन लाठी हाथ में लेकर के और तब एक डंडा संभालते हैं। तो ऐसे जज्बे को मैं सैल्यूट करता हूँ और लोगों से भी अपील करता हूँ कि इनका चैनल आप जहाँ भी देखिए उसको बढ़ा दीजिए। आज मेरे इस अपील के बाद कम से कम आप लोग 2-4-5 हज़ार सब्सक्राइब कर दीजिएगा लोग, ताकि लोगों को लगे कि शारीरिक अक्षमता किसी चीज़ का कारण नहीं बनती है, किसी हार का कारण नहीं बन सकती है। बिना पैर के भी व्यक्ति लंबी छलांग लगा सकता है और सफल हो सकता है। एक एक्सपोज मीडिया के पत्रकार हैं विकास राज, वो मनीष कश्यप को अपराधी बोलते हैं, किस नज़रिए से? एक्सपोज मीडिया वाले विकास राज जी की क्या स्थिति है? शुरू में विकास राज जी की कुछ खबरें ऐसी आई थी जिसको मैं बहुत पसंद किया। जिस तरह वायरल बॉय सोनू को जाके उन्होंने एक्सपोज कर दिया। बहुत सारे मामले हैं जिन मामलों में उनकी पत्रकारिता बहुत अच्छी, जैसे एक रंजन लता है, वो हैबिचुएटेड थी केस करने में, किसी पर जो है रेप केस और किसी पर दलित एट्रोसिटी एक्ट कर देती थी। अपने बाप पर रेप केस की थी, अपने हस्बैंड पर रेप केस की थी, अपने भाई पर रेप केस की थी। इस चीज़ को रंजन लता वाला जो ये मामला है विकास राज ने दिखाया। लेकिन कुछ जगह पे वो अच्छे हैं, लेकिन उनमें एक समस्या क्या है कि वो घोर जातिवादी मानसिकता के लोग। उनको लगता है कि मनीष कश्यप एक दूसरे जाति का व्यक्ति होकर तेजस्वी यादव पर अटैक कर रहा है, हम भी यादव हैं तो हम यादव के साथ खड़े हो जाए, जबकि ये भूल है उनकी। आज कहना नहीं चाहिए, आज अगर विकास राज के घर के लड़की का अगुवाई होने जाएगा ना तो लालू यादव के परिवार में नहीं हो पाएगा। जब होगा तो भले दूसरे जात है, मनीष कश्यप के खानदान में उनके खानदान के लड़की से शादी विवाह हो सकता है, अगर प्रेम विवाह हो तो, लव मैरिज हो तो। लेकिन लव मैरिज भी हो जाएगा अगर इनके खानदान के लड़का का लव अगर लालू परिवार के किसी लड़की से हो जाता है ना तो मर्डर हो जाएगा, विवाह नहीं होगा। तो दुनिया में 2 ही जाति होती है, अमीर और गरीब। अगर मान लीजिए कि मैं राजपूत हूँ और राजपूत के बहुत बड़े नेता हैं यहाँ महेश्वर बाबू, मेरे घर के बच्चे और उनके घर के बच्चों में अगर प्यार हो जाए तो शादी करेंगे? नहीं करेंगे। शादी क्यों नहीं होगी? वो क्या करेंगे कि सप्रेस कर देंगे, दबाव दे देंगे, जेल भिजवा देंगे, मर्डर का कुछ भी करवा सकते हैं। भोज मीडिया वाले विकास राज के साथ समस्या यही है कि वो अपने को समझता है कि मैं यादव हूँ, मुझे यादव के साथ खड़ा रहना है। अरे बेवकूफ़, तुम यादव हो श्री कृष्ण भगवान वाले, और तुम्हारे सामने चुनना है कि तुम श्री कृष्ण भगवान वाले यादव हो कि तुम जो है वो ये लालू यादव वाले यादव हो। तुमको ये बात सोचना होगा। जैसे मैं पढ़े लिखे विद्वान साहित्यकार पत्रकार कलाकारों के साथ रहूँगा कि हम नेता का चमचाई करेंगे सिर्फ इसलिए कि वो मेरे जाति का है। जो लोग भी जातिवाद करते हैं उनके औकात का पता चल जाएगा, उसी नेता के पास चल जाइए अगुवाई लेकर के, जो अमीर हो गया, जिसको आप जो है वो 90,000 रुपया तक का सैलरी उठा रहा है, 2.5 लाख रुपया लगभग उसका सारा TADA लेकर के बनता है और करोड़ों रुपये की लूटता है। उसके घर में चले जाइए जो आप जात का झंडा ढोने वाले जो लोग हैं वो लोग। बिहार पुलिस और बिहार के CM में अपने क्लैश है। बिहार के CM
लिखते हैं कि हाँ दुखदायी समाचार प्राप्त हुआ है और वो स्थिति का जायजा लिया जा रहा है, और बिहार पुलिस अब नहीं मान रही है कि कुछ हुआ है। और पप्पू यादव गए थे एक व्यक्ति के पास, एक पीड़ित व्यक्ति के पास, तो वो पीड़ित व्यक्ति कहाँ से आ गया? कई न्यूज चैनलों ने दिखाया कि हाँ वहाँ से लोग पीड़ित होकर आ रहे हैं। सिर कटा हुआ है, कि मारा गया कि नहीं, काटा गया कि नहीं, ये मैटर नहीं है। मैटर ये है कि बेरोजगारी क्यों इतनी है। इनकी कल्लाई खुल गई, चूँकि इन्होंने 10 लाख सरकारी नौकरी देने का रोजगार का वादा किया था, और 10 लाख कौन कहे कि शिक्षा विभाग जो इनका है यानी आरजेडी के कोटे में, और इनके शिक्षा मंत्री झूठ बोल देते हैं कि मैंने शिक्षक नौकरियों की फाइल पर साइन कर दिया, और साइन भी नहीं करते। और सवाल ना पूछा जाए इसलिए रामचरितमानस, ढोल गंवार, शूद्र पशुनारी, ये वो इस तरह के बकवास मुद्दे में उलझा देते। तो ये तो हर जगह से फेल है। तेजस्वी यादव की सरकार जब से आई है तब से हर जगह से फेल है। तो इन लोगों ने सोचा कि अब जब सारे लोग देख लेंगे, और गरीब वर्ग, सो कॉल्ड गरीबों का मसीहा ये लोग कहते हैं, ये बात अलग है, छापेमारी पड़ती है तो पता चलता है कि कितना गरीब ये लोग हैं। अब इनकी कल्लाई खुल गई कि भाई गरीब की दुर्गति है इनकी सरकार आने के बावजूद। मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर हो गया, लेकिन मनीष कश्यप ने चेन्नई यानी कि तिरुपुर की जो घटना थी उसको दिखाने का प्रयास किया। उससे पहले भी एक हिंदुस्तान पेपर मतलब इंडिया में चलता है, वो इस चीज़ को दिखा दिया था पेपर के माध्यम से कि वहाँ पे बिहारी मजदूरों के साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है। तो फिर हिंदुस्तान के ऊपर एफआईआर क्यों नहीं हुआ? देखिए, हिंदुस्तान नाम मत लीजिए किसी अखबार का, लेकिन कोई भी अखबार जो है जो प्रिंट होता है उसको प्रिंट करने में लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। उसी तरह सैटेलाइट चैनल में 200 करोड़ रुपए करीब में सैटेलाइट चैनल बनाने में खर्च होता है। तो जाहिर सी बात है ये लोग क्या करते हैं कि बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों से विज्ञापन लेते हैं। तो अगर अखबार का मुंह बंद करना है तो ज़्यादा पैसा घूस या विज्ञापन के रूप में दे दीजिए और वो लोग चुप हो जाते हैं। इस बात को मैं नहीं बोल रहा हूँ। आप कल यानी यस्टरडे वाले कल के एक जो विजय सिन्हा है नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा के, उनका आप इंटरव्यू एक सुनिएगा। उसमें उन्होंने कहा कि दैनिक जागरण का विज्ञापन इन लोगों ने बंद कर दिया था, थोड़ी सी खबर इधर उधर छाप दी, और बेचारे डरे वो अखबार छाप नहीं पाते हैं। और अगर एक आध बार छाप भी दिए तो फिर मुंह बंद करने के लिए उनका क्या किया जाता है कि कुछ विज्ञापन, कुछ पैसे दे दिए जाते। तो मनीष कश्यप मैनेज नहीं हो पाते, राकेश तिवारी मैनेज नहीं हो पाते, सोशल मीडिया के पत्रकारगण मैनेज नहीं हो पाते, इसलिए उन पर केस कर दिया गया। जो मैनेज हो सकते थे उनको छोड़ दिया गया। रही बात पत्रकारों को सप्रेस करने की, तो लालू परिवार में पत्रकारों को सप्रेस करने का एक इतिहास रहा है। दे देंगे एक मौका, गिर जाओगे नाच के। रिपब्लिक भारत के पत्रकार को किसने बोला था? दे देंगे एक मौका, गिर जाओगे नाच के। लालू यादव ने बोला था, रिपब्लिक भारत के पत्रकार। आज 2 मिनट बात करने के नाम पे जो खदेड़े थे मारने पीटने के लिए वेद प्रकाश को, वो किसने किया था? तेज प्रताप यादव ने। इनके परिवार का इतिहास है। तो ये भी अपना तेजस्वी यादव थोड़ा सा पॉपुलर थे, 20 लाख फॉलोअर था, तो 40 लाख वाले से उलझ गए। लेकिन जैसे ही धज्जियाँ उड़ाने की बारी, अब सो कॉल्ड गरीबों के मसीहा, 5 किलो सोना एक बार में निकलने वाला गरीबों के मसीहा लालू यादव की बारी आई। आय से अधिक संपत्ति मामले में सजाए याफ्ता मुजरिम लालू यादव के परिवार, लालू यादव के जंगल राज के तथा कथित कोर्ट के द्वारा कथित जंगल राज के युवराज तेजस्वी यादव की बात जैसे ही आई कि सप्रेशन शुरू हो गया, दबाना शुरू हो गया, अत्याचार पत्रकारों पर शुरू हो गया। मनीष कश्यप को खबर दिखाने से पहले पप्पू यादव अपने ट्वीट से ट्वीट किए थे कि तिरुपुर में या तमिलनाडु में जो घटना हो रही है उसको सरकार निगरानी करे। उनके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं हुआ? बड़े लोग हैं, नामी लोग हैं, नेता जो होते हैं, अब कहना तो नहीं चाहिए, नेताओं के बारे में कहा जाता है कि मेरे गली का एक नेता कहीं खो गया है, जरा पता करना कहीं साला आदमी तो नहीं हो गया। ठीक है, नेताओं के बारे में कहा जाता है। तो नेता और आदमी में यही अंतर है। जैसे आप आदमी हैं, आप चाहिएगा तो 3 महीना में नेता बन जाइएगा, लेकिन नेता 3 जन्म में भी आदमी नहीं बन सकता, आदमी नहीं बन पाता। तो सब होता है चोर चोर मौसेरा भाई। देश की आज़ादी के लिए चंपारण से सत्याग्रह 1917 में महात्मा गांधी ने शुरू किया था। वो इसी क्या है कि चंपारण से मनीष कश्यप भी बिलोंग करते हैं और उनके ऊपर भी एफआईआर हो गई है। तो क्या चंपारण को मतलब बचाने के लिए उनके साथ और लोगों को जुड़ना चाहिए? मनीष कश्यप के ऊपर जो एफआईआर हो रहे हैं। अब आपने जो कहा कि हाँ सत्याग्रह की भूमि है, तो सत्याग्रह की भूमि है, और जो अत्याचारी सत्ता है वो याद कर ले कि ये वही भूमि है जिसने पहली बार उन लोगों को झुकाया था जिनके राज्य में कभी सूरज अस्त नहीं होता था, और यहीं के राजकुमार शुक्ला ने झुकाया था। ये राजकुमार शुक्ला ही है जो मोहनदास करमचंद गांधी को गांधी बनाने में भगीरथ का काम करते हैं।
गांधी रूपी गंगा को लाने वाले भगीरथ राजकुमार शुक्ला हैं। और पता कर लीजिएगा राजकुमार शुक्ला के घर से कितनी दूरी पर मनीष कश्यप का घर बनता है। एक एरिया के हैं, एक जिला के हैं, एक जवार के हैं, राजकुमार शुक्ला के जवार के हैं। पीर मोहम्मद मुनीश यहीं के पत्रकार हुआ करते थे, जिनके बारे में अंग्रेजी सत्ता जो है वायसराय ने लिखा था कि चंपारण के सारे अफसरों को मैं कहता हूँ, मतलब तिरहुत रेंज के सारे अफसरों को मैं कहता हूँ कि पीर मोहम्मद मुनीश से बच के रहना। वो एक ऐसा पत्रकार, खूंखार पत्रकार, बदमाश पत्रकार है जो सत्ता को हिला सकता है। पीर मोहम्मद मुनीश और राजकुमार शुक्ला की धरती से मनीष कश्यप निकला है। आप लोग देखते रहिए, और इसमें क्या है कि अपडेट कुछ और क्या आता है हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। फिलहाल के लिए जय हिंद।